बोलिए सदगुरुदेव की संतो। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाए। अंदर बहुत बड़े दुश्मन बैठे, सावधान रहो। जाका घर है गैल में, जाका घर है गैल में, सो कस सोवत अचेत। जिसका घर रास्ते में वो अचेत कैसे? वो अचेत ना हो, वो सचेत रहे। बार बार चेतावनी के शब्दों में साहब सचेत कर रहे हैं। भय काम क्रोध मद लोभ सभी मिली, या तन में करे ठकुराई। कायागढ़ खोज मेरे भाई। इस काया में बहुत बड़ा झंझट है। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, गफलत में नहीं रहना, सतर्क रहना। ये सब एक से बढ़कर एक है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हमें ये जानना है कि जीव के अंदर ये तामस वृत्तियां पाप क्यों कर रहा है, क्यों बंधन में है। डॉक्टर के पास जब भी मरीज जाता है प्रथमा वो एक ही तो बात देखता है, रोग क्या है। जब तक रोग का पता नहीं चलेगा तब तक उपचार नहीं हो सकता है। पहले डॉक्टर जानना चाहता है रोग क्या है। अभी जो बंधन है वो हमें बंधन देखना है, मुक्त होना चाह रहे हैं। बंधन क्या है, उसकी निवृत्ति कैसे हो। आइए हम देखते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा शरीर के अंदर धमाल मचाए हुए हैं और दिखते नहीं है। सूखे पत्र पवन भग रहते, पारासुर से ज्ञानी। पराशर ऋषि सूखे पत्ते खाते थे और पवन श्वास पवन का भक्षण करते थे। आहार भी तज दिया ताकि शरीर में बीज नहीं बने। वो भी मच्छोदरी के साथ में कुकर्म कर बैठे। ये मैंने कई बार बोला है। तिनहु रूप देख बने ताके काम कामला ठानी। बनिता नारी को कहते हैं। श्रृंग ऋषि वन भीतर रहते, विषय विकार न जाना। इतना आपने को साध लिया था। यहां कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़े शत्रु काया के अंदर रह रहे हैं। इनसे सावधान रहो भाई। डॉक्टर औषध देने के बाद में परहेज भी बताता है। आप परहेज करना है, परहेज करना है। उदाहरण के लिए हार्ट का मरीज गया, डॉक्टर दवा करता है, फिर बताता है भैया इन इन चीजों का की परहेज करना। हार्ट के मरीज को चिकनी चीज नहीं खाना, ज्यादा मीठा नहीं खाना, ज्यादा सख्त काम नहीं करना, परहेज करना जरूरी है। परहेज तो सब बता रहे हैं। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए। औषध ले, रूपत रहे ताकि वेदन जाए। अब औषध क्या है वो भी सुने। क्योंकि किसने अंतःकरण मलिन की आत्मा क्यों नहीं नजर आ रही है?
पानी में गंदगी होगी तो अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। ये विकार मन और माया के द्वारा उत्पन्न है, जिससे आदमी अपने को नहीं जान पा रहा है। एक बात बड़ी सफा सफा सी है, आत्मा को बदस्तूर सब मानते हैं कि आत्मा निर्बल है, पर वो आत्मा कहीं बाहर नहीं, आप में ही तो है। वस्तु कहाँ कहाँ ढूंढे कहाँ, कहमित आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। तो ये देखना है ये शरीर के अंदर गड़बड़ क्या है। जीव हृदय तम मोह विषय की इंसान के अंदर अंधकार कहां से आया? ये अंधकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वारा। ये अंदर पूरा पूरा खेल खेल रहे हैं, इनकी कोई परहेजी नहीं है। ये सब आपकी ताकत से ही चल रहे हैं, इनकी कोई ताकत नहीं है। उदाहरण के लिए किसी आपका अंदर भाव उठा, इसको तमाचा मारते भाई नंद किशोर को। आप थोड़ा विचार करते हैं भाई, विवेक करते हैं, तमाचा मारा गलत हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, तो देखो मन की नहीं चली ना। घर में माँ बहन बेटी भी है, भाई भाभी भी है। जब आपकी नज़र गलत उठती है तो अंदर विचार नहीं आ जाता। आप कहते भाई माता के लिए ऐसे नहीं, बहन के लिए ऐसे नहीं, बेटी के लिए ये कुदृष्टि नहीं करना। ये सभी आपकी ताकत से ही खेल खेल रहे हैं आत्मा के। इसलिए साहब ने आपा पो आप ही बंदलों में इसका विश्लेषण बड़ा सुंदर दिया है। तो ये सब इस शरीर के अंदर रह करके पूरा अपना अपना खेल खेल रहे। इन पांचों पर अक्सर मैं बहुत गहराई में बात भी करता हूं। श्रृंग ऋषि वन भीतर रहते, विषय विकार न जाना, पठई नार भूप दशरथ ने पकड़ अयोध्या आना। हाँ, अब देखिए शब्द समझिए। श्रृंग ऋषि वन भीतर रहते, विषय विकार न जाना। उसने उन सबको साधा था। श्रृंग ऋषि ने सोचा शरीर में काम की उत्पत्ति कैसे होती है, वो सुने। हम जो भोजन खाते हैं, भोजन से लार, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा बनती है, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीर्ज बनता है। बीर्ज अस्थियों से बनता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। छोटे बच्चे और कम उम्र में आदमी ताकतवर होता है। सीधी बात है कि अभी वो विषय विकार में नहीं गया तो उसकी शरीर की बाढ़ होती है। शादी करने के बाद शरीर की बाढ़ नहीं हो सकती है, मोटा हो सकता है। सीधी बात है कि हमारे शरीर की ऊर्जा आहार से है। तो श्रृंग ऋषि ने भोजन ही छोड़ दिया। उसने सोचा जब भोजन ही नहीं खाऊंगा तो रक्त नहीं बनेगा और इस प्रकार से बीर्ज नहीं बनेगा, वासना नहीं होगी। जंगल में रहता, किसी को देखता नहीं था। हाँ, वो थोड़ी देर बाहर गुफा से निकलता था। बाहर निकलकर एक पेड़ को की खाल थोड़ी हटाकर चाटता था। 4-5 बार जीभ से चाटता था बस। राजा दशरथ को संतान नहीं थी। किसी ने कहा अगर यज्ञ में आप करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए, श्रृंगी ऋषि आ गया तो आपको संतान मिले। अब बात समझिएगा क्या कह रहे। श्रृंगी ऋषि वन भीतर रहते, विषय विकार न जाना। वो इनसे परे था।
पठई नार भूप दशरथ ने, पठई का मतलब भेजी, नार का मतलब स्त्री, उसने वेश्या भेजी, पकड़ अयोध्या आना। अब श्रृंगी ऋषि का तो कोई दर्शन ही नहीं कर पाता था, वो पब्लिक में आता ही नहीं था। राजा दशरथ ने ढंढोरा पीटा कि भाई यज्ञ के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, अगर श्रृंगी ऋषि को कोई लाएगा, श्रृंगी ऋषि कहीं मिलता ही नहीं, पता ही नहीं किसी को, कहाँ जंगल में वास करता था। साहब क्या करें, पठई नार भूप दशरथ ने, राजा दशरथ ने एक सुंदर वेश्या आई। राजा दशरथ ने ऐलान किया, जो श्रृंगी ऋषि को लाएगा यज्ञ में, जंगल से ढूंढ कर, उस जमाने में जंगल ही जंगल थे। आज देखो जंगल खत्म होते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जंगलों में, पहाड़ों पर रास्ते बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। घने जंगल थे, अब जंगल में कौन घुसे श्रृंगी ऋषि को ढूंढने के लिए। राजा दशरथ ने ऐलान किया कि जो श्रृंगी ऋषि को लाएगा, एक जिले का राज्य दे दूंगा, डिस्ट्रिक्ट पूरी। अजी एक वेश्या आई, वेश्या ने कहा महाराज मुझे टाइम दो, मैं श्रृंगी ऋषि को ले आऊंगी। आप बंधन मोह समझना मेरे भाई। दशरथ ने कहा ठीक है भाई। निकल पड़ी, बन बन भटक रही थी, कहीं श्रृंगी नहीं मिल रहा था, लेकिन वेश्या के अंदर संकल्प पक्का था, इसको ढूंढ लाऊंगी। अचानक एक दिन देखा, एक हड्डियों का पिंजर, एक इंसान जमीन से निकला, एक पेड़ की खाल को उसने हाथ से खुरचा, खाल उतारकर पेड़ की उतनी थोड़ी जगह से जीभ से चाटने लगा। पांच छह बार जीभ से चाटा, फिर गुफा में चला गया। वेश्या ने सोचा हो न हो यही श्रृंगी ऋषि है, वो वहां छिपकर रहने लगी। दूसरे दिन सुबह फिर वही आदमी जो हड्डियों का कंकाल था, फिर वो आया। उसने वही क्रिया फिर दोबारा की, पेड़ की दूसरी जगह से खाल थोड़ी निकाली, चाटना शुरू किया। पांच छह बार जीभ चलाने के बाद फिर वापस चला गया। अभी वेश्या कंफर्म हो गई, हो न हो यही श्रृंगी है। कुछ दिन जब देखा ठीक से, वो कंफर्म हो गई ये श्रृंगी ऋषि है। वेश्या ने किया जिस एरिया में वो चाटता था उसके आसपास चावल का माड़ पेड़ के छाल के ऊपर चिपका दिया। अब श्रृंगी ऋषि जो अब की बार आया, पहले 5-6 बार जीभ से चाटता था, अब उसने 10-12 बार चाटी। क्योंकि थोड़ा अन्न का स्वाद मिल गया।
थोड़ा अन्न का स्वाद मिला। वेश्या ने क्या किया, फिर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा माड़, चावल का जो माड़ है गाढ़ा गाढ़ा लगाना शुरू किया। अब वो ज्यादा देर चाटने लगा। जीभ को पता चल गया स्वाद चावल का। पहले एक बार निकलकर चाटता था, अब वो बार बार 5-6 बार आता था। वेश्या बड़ी होशियार थी, जान गई। अब थोड़ा थोड़ा श्रृंगी ऋषि के शरीर में थोड़ी थोड़ी फुर्ती आने लगी। फिर वेश्या ने क्या किया, खिचड़ बनाकर वही चिपका देती थी। अब जो उसने साधना किया था आहार को साधने की, वो खंडित हो गई। वो उसको चाटता था। अब श्रृंगी ऋषि थोड़ा 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 मजबूत होने लगा। बाद में वेश्या ने क्या किया, पूरा भोजन बनाती थी, थाली में डालकर पेड़ के पीछे वो छोड़ देती, छिप जाती थी। अभी श्रृंगी ऋषि भोजन पूरा खाने लगा। अब थोड़ा थोड़ा और तंदुरुस्त हो गया। फिर वो दोनों टाइम भोजन बनाकर रखने लगी। श्रृंगी ऋषि तंदुरुस्त हो गया। मैं कथा नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कैसा ये है अंदर दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वेश्या सुंदर भी थी। अब श्रृंगी ऋषि तो अज्ञानी है, वो जानता था कि ये भोजन जरूर कोई रख रहा है। दोनों टाइम बदस्तूर आप भोजन खाते, वो आकर खाता था, जैसे आपकी जनानी आपके लिए भोजन बनाकर आपको देती है, आप दोनों टाइम खाते हैं। स्त्री इसमें होशियार है, वो हमेशा चाहती है कि मेरा पति तंदुरुस्त रहे। आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तो वो तंदुरुस्त हो गया, वेश्या सुंदर भी थी। हुआ क्या, फिर नैन लड़ गई रे तो मनवा मां खटक भई रे बेकरी। शरीर में बीज और रक्त बनने लगा। और वेश्या सुंदर भी थी, बड़ी तेज भी थी। धीरे धीरे मोहिनी मंत्र से उसको मोहित किया। भैया ये मैं अब अनाप शनाप बातें नहीं बोल रहा हूं, साहब वाणी में कह रहे, शास्त्रों में भी है। कामी कुतो लजा, काम बड़े तिय के संकीने। उसने गलत विचार रखा विषय भोग का। वेश्या ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, पहले मुझसे शादी करो तब होगा, ऐसे बिना शादी के नहीं काम चलेगा। अरे जब ये कामातुर हो जाता है, नारी कहे तू घोड़ा बन, मैं ऊपर बैठूंगी तो वो घोड़ा भी बन जाएगा। आप सब जानते हैं इस बात को। मोहिनी मंत्र इतना जोरदार होता है। अजी शादी कर ली। वेश्या से श्रृंगी ऋषि को 2 संतानें हुई और गर्भिणी भी थी। उसने देखा अब श्रृंगी कहीं नहीं हिल सकता है, जो कहूंगा वो ही करेगा, जो कहूंगी। उसने बोला देखो जी,
अब जंगल में क्या, बच्चे भी हो गए, थोड़ा चलते हैं, शहर में देखते हैं, खान पान की व्यवस्था भी अच्छी करते हैं, बहला फुसला कर श्रृंगी ऋषि को रेडी किया शहर अयोध्या में जाने के लिए। अब श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, एक बच्चे को तो छोटा था कंधे पर उठाया, एक की उंगली पकड़ी, क्योंकि वेश्या बच्चा देने वाली थी, तीसरा। जब राजा को संदेश दिया, राजा ने नगर में ढंढोरा पिटाया कि भाई श्रृंगी ऋषि आ रहा है, जो दर्शन करना चाहते हैं आ जाएं। पूरे शहर के लोग उमड़ पड़े, एक तरफ नर एक तरफ नारी, श्रृंगी ऋषि के दर्शन करने के लिए। और वो नगर नायिका वेश्या को सब जानते थे। वेश्या को नगर नायिका भी बोलते हैं, यानी पूरे शहर की औरत होती है। सरकार आजकल तो वेश्याओं को लाइसेंस भी देती है। अब सवाल उठा, सरकार ये काम वेश्यावृत्ति क्यों चाहती है, वो सुनो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्याह शादी नहीं होता, काम वासना तो उनके अंदर भी होती है, तो वो फिर क्या करेंगे, पराई स्त्री की तरफ लपकेंगे। इसलिए वेश्याओं को रखा, और बदस्तूर उनका 3 महीने में मेडिकल भी होता है, उनके पास लाइसेंस भी है। तो वेश्या को सब जानते थे, वो नगर नायिका होती है, पूरे शहर की औरत है। देखा, ओ श्रृंगी ऋषि इस वेश्या से शादी किया है और 2 बच्चे हो गए, वेश्या को तीसरा होने वाला है। भीड़ में से किसी ने कहा, नालत है इसका क्या दर्शन करना, इससे तो अच्छे हम हैं। वेश्या से कर दिया शादी, 2 बच्चे पैदा हुए, एक होने वाला है, एक कंधे पर उठाया हुआ है, एक उंगली पकड़ के ले आ रहा है, ऐसे ऋषि की हमने कोई दर्शन नहीं करना। ये बात उसके कान में गई, श्रृंगी ऋषि ने बड़ा पश्चाताप किया, हो मैं तो भटक गया हूं। वहीं बच्चे उतार दिए, फिर जंगल में भाग गया। ये कथाएं आदमी को थोड़ा बोध देने के लिए हैं। इसलिए साहब भी यही कह रहे हैं, श्रृंगी ऋषि वन भीतर रहते विषय विकार न जाना, उसने सब पर कंट्रोल कर लिया था। पठई नार भूप दशरथ ने भेजी, पठई भेजना, नार वो वेश्या स्त्री, भूप राजा, राजा दशरथ ने उसको भेजा, पकड़ अयोध्या आना। वो उसको पकड़कर अयोध्या में लाई। तो देखिए आप, क्या कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो सुने। यहां मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसे दुश्मन अंदर बैठे हैं। यही तो पराशर के साथ हुआ, आगे बोल रहे हैं साहब। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। देखा, इतनी बड़ी तपस्या करने वाले श्रृंगी ऋषि को लपेटे में ले लिया माया ने और काम ने। ऐसे दुश्मन शरीर में रह रहे हैं मेरे भाई। बसे कुसंग चाहत कुलशिल, कहे रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसे परोस। इतने बड़े दुश्मन अंदर है, बेखबर नहीं रहना, गफलत नहीं, सदा होशियार रहना।
पार्वती सी पत्नी कही है, तिनके मन क्यों डोला। क्या कह रहे हैं? पार्वती जी अत्यंत सुंदर। अब यहां क्या कह रहे हैं साहब? पार्वती सी पत्नी कही है, तिनके मन क्यों डोला। जिनकी इतनी सुंदर पत्नी थी, उनका मन क्यों डोला। यहां साहब क्या कह रहे हैं? साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति। चकित भय शिव देख मोहिनी, हा हा करके बोला। मोहिनी रूप पर मोहित हो गए, फिर कामदेव को भस्म करने के लिए उठे। मैं क्या कह रहा हूं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को लपेटे में ले रहा है, तो बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसा मसा कह लेके माई। सोलह सहस्त्र उर्वशी जाके, हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। इस कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा हो गया। केवल 10% पुरुष जतित्व का पालन करते हैं, 90 नहीं। अपनी स्त्री होने के अलावा पर स्त्री के से संसर्ग करते हैं 90%। मैं इसका शोध किसी का हाथ खड़ा के नहीं करने वाला हूं, बदतमीजी हो जाएगी। पर यह अनुमान किया हुआ है किसी ने, ये कलयुग है। ये जीव न जाने कितने कितने सुंदर पदार्थ खाई मेरे भाइयों, तृप्त नहीं हुई है। ये आंखें न जाने कितने रमणीक दृश्य देखे, ये भरी नहीं है। ये नाक न जाने कितनी खुशबू देखी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। ये कान बहुत मधुरम संगीत सुने हैं, तभी भी ये भरे नहीं, ये भरती नहीं है इंद्रियां। राजाओं के पास 10-10 हजार रानियां, हजार रानियां होती। अरे उसको भी देखो भाई, शाहजहां के पास 1000 रानी थी और 10-10 हजार साल उम्र रही, विषय भोग करके मन नहीं बढ़ा, भरा नहीं। इसका दमन ही साधन है और कोई साधन नहीं। जलती आग में घी फेंकोगे तो और भपकेगी, जितने विषय अधिक करोगे बढ़ते जाएंगे। और साहब कह रहे हैं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। आप स्टीफन फाइल के बारे में सुन रहे हैं हमेशा। मैं राजनीति में नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें भी उसमें उलझी हुई थी। ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ती है इज्जतदारों में। यानी कह रहे हैं बड़े बड़े इज्जतदार में ये बढ़ती है। ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ती है इज्जतदारों में। उसमें तो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के नाम आए स्टीफन फाइल में। तो सही तो कहा, ये बढ़ती है इज्जतदारों में, लेकिन ये तृप्त नहीं हुए। 16 सहस्त्र उर्वशी जाके ताको मन भौराना। इंद्र के पास 16,000 उर्वशियां थी, अप्सराएं थी। तभी भी वो गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंच गया। ओ भाई, सीमा में रहो। ये अपराध न करो। नार पराई आपनी, भोगे नर कह जाए।
पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मान। ये घोर पाप है। हर आदमी शादी ब्याह करके घर बसाता है, बच्चे होते हैं, बच्चों को माँ भी चाहिए बाप भी चाहिए। पराई स्त्री का गमन करना कई लोगों के कत्ल करने के बराबर है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माँ है। साहिब की सीख बड़ी निराली है। सोलह सहस्त्र उर्वशी जाके ताका मन भौराना, जिसके पास 16,000 अप्सराएं थी, देवलोक में उनका नित्य होता रहता है, इंद्र के पास में। गौतम ऋषि की ना रह जाता है देख ललचाना। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है। पर भाई साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति है। नारद मुनि से तपसी कहिए कन्या हाथ दिखायो, मांगो रूप भूप श्रीपत को, स्वांग बंदर को लायो। समझिए शब्द। नारद मुनि तपस बाल ब्रह्मचारी यानी देव ऋषि था। शील निधि की कन्या का हाथ देखा। ये कैकेयी भी श्रीनगर की थी, उसका नाम शील निधि नगर था। राजा शील निधि वहां के राजा थे, इसलिए उसको शील निधि नगर नाम था। धीरे धीरे श्रीनगर कर दिया। तो उसकी राजा की पुत्री का हाथ देखा, उसमें लिखा था जो इससे शादी करेगा 3 लोक का राजा बन जाएगा। आगे क्या कह रहे साहब? मांग्यो रूप भूप श्रीपत को, स्वांग बंदर को लायो। उसका स्वयं उसमें लिखा था जो इससे शादी करेगा वो त्रिलोकीनाथ बन जाएगा। नारद का मन ललचा गया। देव ऋषि था, ब्रह्म ऋषि था, ब्रह्मा का पुत्र, मानस पुत्र था। देखते ना नारायण नारायण जपते। ब्रह्मा जी को कहा मुझे सुंदर रूप दो। उसका स्वयंवर है। स्वयंवर में जो भी शादी के आकांक्षी होते खड़े होते हैं, उसमें कन्या, वो राजकन्या खुद वर को चुनती है, उसको कहते हैं स्वयंवर। तो पहले राउंड में सबको देख लेती है, दूसरे राउंड में फिर फैसला करती है, और तीसरे राउंड में फिर बल मार डालती है। तो नारद ने ब्रह्मा जी से कहा मुझे सुंदर शरीर वर्ण दो। ब्रह्मा जी ने कहा अभी इस उम्र में तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अपना काम कर, जा भजन कर। भाई विष्णु जी के पास आकर पहुंचा, कहा मुझे सुंदर शरीर दो। विष्णु जी को भी मजाक सूझी। शरीर तो पूरा सुंदर दिया, मुंह बंदर का दिया, वो आप देखते भी हैं। उस जमाने में ये दर्पण फर्पण नहीं थे। वो भी आकर के स्वयंवर में खड़ा हो गया। शील निधि की कन्या के स्वयंवर में वो खड़ा हुआ, और कई और आए, बड़ी सुंदर थी वो। पहले चक्कर में सबको देखा। दूसरे चक्कर में फैसला किया इनमें से किससे शादी करना है। तीसरे में जब वरमाल डालना था, सब जान गए अब वरमाल डालेगी तीसरे चक्कर में। तो लाइन में खड़े 3-4 आदमी के बाद नारद भी खड़ा था। नारद को उम्मीद थी विष्णु जी ने मुझे अपना सुंदर शरीर दिया है, वरमाल तो मुझे ही डालेगी।
लेकिन शीलनिधि कन्या ने नहीं डाला, आगे बढ़ी। नारद सोचा शायद इसकी नजर उचक गई है, दोबारा जाकर फिर आगे वाली लाइन में खड़ा हो गया, उसी में ही आगे पंक्ति में। शील निधि कन्या ने फिर भी उसको माला नहीं डाली। नारद को भूलेखा हुआ शायद अभी भी उसकी नजर चूक गई है मुझसे, फिर आगे खड़ा हो गया जाकर लाइन में। तो कन्या ने कहा, श्रीमत अपना चेहरा देखो, ये है वो, देखिए नारद जी बंदर का मुंह, ये है शील निधि की कन्या। उन्होंने, भैया जो हम बोलते हैं वो प्रमाणित करते हैं। उन्होंने इनको माला नहीं डाली। जब तीसरी बार फिर खड़ा हुआ, कन्या ने कहा, श्रीमान जाकर जल में अपना मुख देखो, बंदर जैसा है, बार बार क्यों छलांगे लगाकर आगे आ रहे हो। नारद चौंका, हो जब देखा को सही में उसका मुंह बंदर का था। नारद को क्रोध आया, अपना अपमान हुआ, विष्णु जी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? जाओ त्रेता के अवतार में तुम भी नारी के लिए परेशान हो गए, जैसे मुझे बेइज्जत किया है, और यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए राम जी ने जब रावण से युद्ध किया तो बंदर, भालू, रीछ आदि इनको लेकर के, ये नारद का श्राप था। बोला, व्यथित हो जाओगे जैसे तुमने मुझे परेशान किया है। व्यर्था न होए देव ऋषिवाणी। भाइयों, मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह अंदर में बैठे दुश्मन है। आगे क्या करें? जमदाग्नि जाके नार रेणुका जात जमन जल भरने। जमुना में जमुना की नारी रेणुका जल भरने। मोहि देख रूप भूप के मंदिर, चकित भय दो नैना। एक नाल सकल सुत ब्रह्मा, जग उपजायो कहिए। कहे कबीर के नाम भजन बिन जीव विश्राम न लहिए। कितनी किस्से कहानियां सुनाए। और इस तरह गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब काम के अधीन आ गए। इस आत्मा का विषय विकारों से कोई संबंध नहीं है, और काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। ऐसे असुर शरीर में रह रहे भाई बहनों, काम से भी क्रोध और प्रचंड है। जब इंसान के अंदर उत्पन्न होता है, पूरा शुद्ध बुद्ध खो जाता है। ये क्रोध बड़े बड़े देवताओं को भी आया, और सबका विनाश ऐसे असुर काया के अंदर है। और उससे भी बुरा न को, लोभ से बुरा न कोई। लोभ इनका भी बाप है। आजकल तो पूछो ही मत। पहले पूर्वज और धर्मशास्त्र ये इत्तला दे रहे थे हक की कमाई खाना, अब तो बेईमानी बेईमानी है। नजर पसार कर देखो, धोखा ही धोखा है हर जगह।
इंसान इंसान से छल कर रहा है, कपट कर रहा है, दगा कर रहा है, धोखा कर रहा है। हालात ये है, अगर एक बाप के 2 बच्चे हैं, बाप बेचारा चल गया, उसमें जो तगड़ा है कमजोर वाले की जमीन छीनता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मुझे बहुत ज्ञान है। फिर वो बेचारे मुझे आकर बताते हैं, कुछ की मैं मदद कर देता हूँ। भाई बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं, पुलिस के अधिकारी भी आते हैं, उनको प्रार्थना करता हूँ ये गरीब है, मदद कर लो थोड़ी हो सके। 10 दिशा में लागी आग, कहाँ कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। ये सब अंदर में बैठे हुए हैं। बुरा लोभ दे और न कोई, और लोभ का भी बाप है मोह। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत सूला। आप मेरी बात को हल्के में मत लो। और इन सब का भी मास्टर है अहंकार। थोड़ा किसी से बात की तो कहता है चाहे मर जाऊंगा तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मान अपमान में समान। क्षमा चाहता हूं, बड़ा टाइम हो गया मुझे, करीब 1 घंटा होने वाला है। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।